डिस्काउंट के बारे में समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर मैंने कोई टी शर्ट 500 रुपए में खरीदी, ठीक है, मैंने कोई टी शर्ट 500 रुपए में खरीदी है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मतलब मेरे पास मेरी एक दुकान है, मेरी एक शॉप है, और उस शॉप में मैं किसी टी शर्ट को 500 रुपए में बेचता हूँ। कोई व्यक्ति है, वो मेरे पास आता है और वह कहता है कि मैं इस टी शर्ट को 500 रुपए में नहीं लूँगा, मैं इस टी शर्ट के 300 रुपए आपको दूंगा। हमने कहा कि भैया 500 रुपए खरीदी है, 500 रुपए में मैंने इस टी शर्ट को खरीदी है और मैं भी आपको 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ, लेकिन वह 500 रुपए में इस टी शर्ट को खरीदने के लिए मना कर देता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिमाग लगाता हूँ और इस टी शर्ट का जो प्राइस है वो मैं 700 रुपये रख देता हूँ। 700 रुपये रख देता हूँ। फिर वह दुकान में मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और मैं उससे कहता हूँ कि भैया इस टी शर्ट का जो मूल्य है वास्तविक वो 700 रुपये है, लेकिन आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो इसलिए मैं आपको इस टी शर्ट को 500 रुपये में दे देता हूँ। अब वह टी शर्ट को तुरंत खरीद लेगा क्योंकि उसको क्या हो रहा है, 200 रुपये का डिस्काउंट। क्या मिल रहा है उसको, 200 रुपये का डिस्काउंट। तो बच्चों यह जो 700 रुपये है वो क्या है, MRP यानी मार्क रिटेलर प्राइस, यानी कि 700 रुपये जो मैंने रखे हैं टी शर्ट के वो क्या हो गया मेरा MRP। अब मैं बेच कितने में रहा हूं, 500 रुपये में, तो ये क्या होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और 200 रुपये क्या हो गया मेरा डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट समझ में आ गया, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब मेरे बच्चों आपको एक बात बता दें कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है। जैसे लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है, वैसे ही डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है, ठीक है। जैसे हम कहें मार्क प्राइस माइनस SP बराबर क्या होगा बच्चों, डिस्काउंट, ठीक है। या हम ऐसे करें MRP माइनस डिस्काउंट बराबर क्या होता है SP, ठीक है। यह होता है, बिल्कुल होता है। अब बच्चों मैंने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ। मेरे पास मेरी एक दुकान है और दुकान में मैं किसी पैंट को, कोई पैंट है और उसको 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उस 1000 रुपये के पैंट का दाम 1800 रुपये कर दिया। कोई कस्टमर आया और मैंने कहा ये पैंट 1800 रुपये का है, वह उस पैंट को नहीं लेता है, वो कहता है कि ये पैंट मैं नहीं ले सकता हूँ, उसमें आप छूट नहीं दे रहे हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसका मूल्य 3600 रुपये कर दिया और कहता हूँ मैं 3600 रुपये का पैंट है लेकिन मैं आपको 1800 रुपये डिस्काउंट में दे रहा हूँ, वो पैंट तुरंत खरीद लेता है, ठीक है। तो मुझे फायदा कितने का हो गया, 800 रुपये का। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैंट कितने का था, 1000 का। मैंने कितने में खरीदा था, 1000 में, लेकिन बेच कितने में रहा हूँ, 1800 रुपये में, लेकिन अब वह पैंट खरीद लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 800 रुपये डिस्काउंट हो गया। बच्चों मैं एक प्रश्न देता हूँ आपको, ठीक है, अगर किसी वस्तु का MRP 1000 रुपये है, किसी वस्तु का MRP 1000 रुपये है और डिस्काउंट में 200 रुपये दे देता हूं, तो बताइए CP क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो बहुत से बच्चे बताते होंगे कि क्रय मूल्य सर 800 रुपये होगा, है ना। 1000 रुपये की कोई वस्तु है, MRP है, और 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपये होगा, लेकिन गलत है बच्चों। MRP माने डिस्काउंट करते हैं तो SP निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आती है, यानी कि क्रय मूल्य निकल के आता है, ना कि क्रय मूल्य निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे ही नहीं पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर SP नहीं दिया है। SP दिया होता तब हम निकाल सकते थे। हम एक प्रश्न देते हैं आपको करने के लिए, ठीक है, आप करना। जैसे हमने एक प्रश्न दिया कि कोई वस्तु है, उसका MRP हमने 500 रुपये दे दी है, ठीक है।
और सेलिंग प्राइस हमने रख दी है 200 रुपये। ठीक है, अब आप डिस्काउंट निकालिए, इसका डिस्काउंट निकालिए और डिस्काउंट परसेंट निकालिए। बच्चों डिस्काउंट क्या होगा, MRP माइनस SP कर देंगे तो डिस्काउंट तो हो जाएगा 300 रुपये का। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है मेरे पास 300 रुपए का। ठीक है, MRP कितना है 500 रुपए इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 छक्का 30 यानी 60% मुझे डिस्काउंट उस वस्तु में मिलेगा। तो एक प्रश्न देते हैं करने के लिए आपको। ठीक है, जैसे डिस्काउंट 20% है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है 20% और सेलिंग प्राइस है 840। ठीक है, तो MRP निकालिए। ठीक है, इसको निकालो। तो बच्चों देखो डिस्काउंट कितना दिया है 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी क्या है आपको डिस्काउंट हमेशा किस पे आता है MRP पे। तो ये क्या हो गया 5 रुपए, हमने माना कि MRP क्या है 5 रुपए। अब 1 रुपए का अगर डिस्काउंट होता है तो उसको कितने में बेचोगे आप 4 रुपए में। कितने में बेचोगे 4 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो उसको बेचना कितने में 4 रुपए में, यानी कि 4 रुपए में आप बेच रहे हो। तो 4 रुपए में बेचने का यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है 840, यानी 4 रुपए की वैल्यू कितनी है 840 है ना। तो आपको कितने की निकालनी 5 की, तो पहले 4 का निकालो, 4 दूनी 8, 4 इसम 4 210। ठीक है, ये तो हो गई 4 यूनिट की वैल्यू है ना। अब आपको निकालनी है 5 की, क्योंकि आपको क्या निकालना है MRP निकालना है ना। 0 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपए क्या हो जाएगा आपका MRP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1050 रुपए आपका MRP हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है।